मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा किसी बाबे या किसी बुढ़िया को ढूंढ के लाए। हम तो लोगों को ये कहते हैं कि भाई घर मरो, यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं है, हम पैसे भी घर पहुंचा देंगे। किसके? जो बनते हैं उनके मेडिकेड के। जो लोग आपके डे केयर के जो पेशेंट होते हैं वो अल्लाह पाकिस्तान तौबा, जब घूमने जाते हैं अल्लाह तो तब भी तौबा। आप उनका जो है ना वो मेडिकेड कंपनी से चार्ज कर रहे होते हैं, जबकि वो यहाँ होते ही नहीं है न्यूयॉर्क में। वो दुनिया में मतलब कब्र के अलावा कहीं पे भी जाएं, हम उनको फैसिलिटेट करते हैं, करना चाहिए। देखिए हमारा ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस बहुत ही रिलेट करते हैं पाकिस्तान का जो स्कूलिंग सिस्टम है ना। मतलब आपने एक मरतबा बच्चे का एडमिशन करा दिया, अब आपका बच्चा स्कूल आए ना आए तो हमारा निज़ाम बिल्कुल उन्हीं जैसा है। हम चार्ज करते हैं जो भी हमारे पास एडमिशन होता है। जब मैं छोटी थी ना तो तब मुझे सब घर में जापानी गुड़िया बोलते थे, तो मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपनी सर्जरी करवा लूं। तो मैं सर्जरी करवाने के लिए फिर मैं टर्की चली गई। लोग मुझे क्यूट कहते हैं और कहना चाहते हैं, अच्छा, लेकिन लोग क्यूट की बजाय ना वो उर्दू वाला क्यूट कह देते हैं। वो वाव पहले लगा के मुझे कहते हैं कट्टो, लेकिन मुझे उनका कट्टो भी क्यूट सुनाई देता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पंजाब टू न्यूयॉर्क के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली अब्बास। नाजरीन, न्यूयॉर्क में एक डे केयर के $68 मिलियन के हालिया फ्रॉड के बाद इस कारोबार से वाबस्ता अक्सर शख्सियात डरी और सहमी हुई हैं कि न जाने कब क्या हो जाए। आज हमने प्रोग्राम में कम्युनिटी की एक ऐसी कामयाब खातून कारोबारी शख्सियत मिसिस चौधरी को मदऊ किया है जो ख़ुद भी बहुत डरी हुई और सहमी हुई रहने लगी हैं। अब इसकी असल वजह क्या है, उनकी दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है, ये हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हेलो मिसिस चौधरी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या हो रहा है आजकल? सुना है बहुत आप परेशान हैं, रातों की नींदें उड़ गई हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए ना, आपके साथ अगर ऐसा कोई मसला हो जिसमें आपके पीछे आप मतलब आपको डर लग रहा हो कि कोई गैर कानूनी आपने काम किया, तो फिर उसके बाद बंदे को डर तो लगता है ना। तो इसलिए मैं भी थोड़ी सी जरा डरी सी, जरा सहमी सी हूँ। आजकल मैं जरा अपना गेटअप चेंज करके निकलती हूँ ताकि कोई मुझे पहचान ना ले। पहचानते तो लोग वैसे भी आपको ज़्यादा नहीं है कम्युनिटी में। नहीं मतलब कुछ थोड़े बहुत लोग तो जानते हैं ना मुझे। तो आपके इस डर की क्या वजह? आपने तो कोई गलत काम नहीं किया, फिर आप क्यों डरी हुई हैं? देखिए, आई एम कामयाब बिजनेस वुमन लेडी, ठीक है। पाकिस्तानी कम्युनिटी की मैं एक कामयाब बिजनेस वुमन लेडी हूँ और मैं बल्कि एक रोल मॉडल हूँ, ठीक है। मतलब कम्युनिटी की तमाम जो गर्ल्स हैं ना, गर्ल्स वो सारी मुझे देख के मुझसे सीखती हैं। क्या सीखती हैं? मतलब आप जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं, बीइंग साउथ एशियन, आप यहाँ पे कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो मतलब मैं एक रोल मॉडल हूँ उनके लिए। हालांकि मेरे जो कारोबार है वो भी बहुत अच्छा कारोबार है और मेरी कोशिश भी यही होती है कि मैं जितना हो सके मैं लोगों की खिदमत खल्क करूं। मैंने आपसे पूछा कि आप इतनी डरी हुई और खौफज़दा क्यों है, इसकी क्या वजह है? देखे ना, शीप टाक डम का मतलब जो है ना, शीप टाक मतलब मैं बहुत ना डरी सी हूँ, मैं बहुत सहमी सी। अच्छा, ये तो देखिए हमने भी महसूस किया और कम्युनिटी के बाकी लोग भी इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि आपने वो स्टोरी सुनी होगी ना मेरी फ्रेंड वाली। जी, वो तो वाकया सबको मालूम है, जो फ्रॉड आया था डे केयर का। हाँ, तो वो सारा फ्रॉड जो है ना, मतलब वो कह रही है कि मेरी जो मेंटोर है और जो मैंने काम मतलब ये जो फ्रॉड वाला जो मैंने काम सीखा है वो मैंने मतलब मिसेस चौधरी से सीखा है। अच्छा, आप उस्ताद हैं उनकी? वो कहती है। अच्छा, वो ये कहती है। ठीक है, अब देखिए ना, मतलब वैसे मेरे मुंह पे वो मुझे पता नहीं क्या क्या कट्टो गट्टो बोरी, कभी पता नहीं क्या क्या कहती रहती है। और अब जो सारा हो गया तो अब मिसेस चौधरी निकल आई, पता नहीं क्यों मिसेस चौधरी निकल आई अभी।
अच्छा, तो थोड़ा सा वजाहत कर दें कि जो खातून गिरफ्तार हुई हैं, पकड़ी गई, उन्होंने ऐसा क्या किया था ताकि जो लोग इस कारोबार से वाबस्ता हैं वो फिर ये गलती ना करें और वो फिर महफूज रहें? उनको थोड़ी नसीहत मिल जाएगी आपकी बातों से। देखे ना, वो आपने अपने इंट्रो में बताया ना कि इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, हम्म। पैसों का जो फ्रॉड हुआ, ये बड़ा अजीब सा बिजनेस है और बहुत बहुत बेहतरीन सा किस्म का बिजनेस है। मतलब अगर आपको कोई काम नहीं आता ना, आप ये वाली खिदमत खल्क कर सकते हैं। और इस खिदमत खल्क का फ़ायदा पता है क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि ये वाली खिदमत खल्क 70% आप अपने लिए कर रहे होते हैं, 30% इसका फ़ायदा किसी और को हो रहा होता है, उसमें से भी आप मतलब कुछ बचा ही लेते हैं। तो कितना बच जाता है? कुछ तरीक़ेकार बताएं क्या है? आपको तो खांसी आने लग गए मेरे सवाल सुन के। आपके सवाल जो ना वो मतलब बहुत मुश्किल सवाल है। मैं सोच रही हूँ आपके सवाल जो चैट जीपीटी से पूछ के फिर जवाब दूं मैं। अब आप देखिए ना, अब आप टीवी पे बैठ के इस तरह की बातें करेंगे तो जिन लोगों को मुझ पे शक नहीं है वो लोग भी शक करना शुरू हो जाएंगे। मुझे ये बताएं, जो खातून पकड़ी गई हैं आपने उनको क्या सिखाया है? वो अगर आप ये कह रही हैं कि आपने उनको नहीं सिखाया तो क्या सिखाया वो हमें बताएं। देखिए, ये जो मैं आपको पहले पूरा प्रोसीजर बता देती हूँ। प्रोसीजर ये होता है कि हमें मेडिकेड के ना पैसे मिलते हैं। ये आपको पता है 60 वाले ये जो बुढ़े बुढ़ियाँ जो होती हैं, तो इस उम्र में मतलब उनके जो है ना 1400-1500 मिलते हैं उनको। तो हम लोग उनको लेके आते हैं, डे केयर में रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनकी। तो उसमें कुछ लोगों को ये कहते हैं कि भाई मेरा तो डे केयर है, तुम्हें मैं कमीशन दूंगी, तुम मुझे ग्राहक ला कर दोगी। अच्छा। मतलब बुढ़े और बुढ़िया घर बैठ के उन्होंने क्या करना है? अगर हमारे पास रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो कुछ पैसे उनको भी मिल जाएंगे। तो मेडिकेड का पैसा आप लोग इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी, उनके मुंह पे मारते हैं 250-300, बाकी और बाकी 1200-1300 रुपये अपने ऊपर रखते हैं। अच्छा, आपके अंदाजे से कम्युनिटी के कितने लोग होंगे जो इस कारोबार से वाबस्ता हैं और उनमें से कितने फीसद लोग जो आप समझती हैं कि जो जेन्युइनली सही काम कर रहे हैं? ये तो डरे हुए तो सभी है ना, तो ये अगर तो सब देखिए, डरे हुए आपने ऐसे सवाल कर लिए जैसे आप किसी फिल्म के हीरो से पूछे कि जी आपकी पसंदीदा हीरोइन कौन सी होती है जी, और वो कहे आपको कि जी मेरे लिए तो सभी बराबर हैं। ये बताएं कि इसके अलावा कैसी जिंदगी गुजर रही है, कैसा लाइफस्टाइल चल रहा है? शब रोज तो बहुत अजीब गुजर रहे हैं। मैंने आपको जैसा कि बताया ना, मतलब मुझे तो सारी रात नींद नहीं आती। मैं तो वो गाना सुनती रहती हूँ, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा किसी बाबे या किसी बुढ़िया को ढूंढ के लाए। क्योंकि वो गाने में तो है ना, मेरा दीवाना दिल खो गया। लेकिन अगर कोई बुढ़िया और बुढ़ा चला जाए ना तो मेरे $1000-1200 चले जाते हैं। ओह, बड़ा नुकसान हो जाता है। बिजनेस इट्स ऑल बिजनेस। आपको पता है अमेरिका में रह रहे हैं तो बिजनेस ही करेंगे ना। सही बात है। हम कोई मजदूरियां करने थोड़ी आए हैं। इतना अच्छा मैं पहनती हूँ, इतना अच्छा बोलती हूँ, आपने तो मेरी तकरीरें नहीं सुनी सही से। वो लिखी भी होती है ना सारी तकरीरें आपकी? जी नहीं, मोबाइल से नहीं पढ़ रही होती, उसमें मैंने अपने लिए पॉइंट्स लिखे होते हैं, क्योंकि जो कम्युनिटी है उनको पता चलना चाहिए ना, मतलब कि जो कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो एक हमारी एक एक्टिव गर्ल है कम्युनिटी में, तो वो काम कैसे कर रही है लोगों को पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं सिर्फ पॉइंट्स लिखती हूँ, पूरे मतलब वो पूरे पैराग्राफ नहीं लिखती मैं। आपको इसमें गलत कहा है। अच्छा, एक बात की ना मुझे बहुत परेशानी है, और अभी तक जब से हम प्रोग्राम कर रहे हैं ना, किस चीज की परेशानी है? मुझे ये परेशानी है कि आप क्यों परेशान हैं? आपने जिंदगी में पहली बार कोई खूबसूरत हसीन और जमील दोशीजा कोई लड़की, कोई गर्ल देखी है? काफी टाइम हो गया देखे हुए। खूबसूरत जी। ओके, ठीक है, मेरे पाँव सीधे ही है, पता है ना आपको? जी। मैं आपसे क्यों परेशान क्यों हैं आप? मिसेस चौधरी साहिबा, आपसे पूछ रहा हूँ क्यों परेशान है? रिलैक्स हो जाए, जब आपने कुछ नहीं किया घबराए नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। देखिए, अगर तो आप रिलेट कर रहे हैं उससे, जो मेरी दोस्त जो पकड़ी गई ना, देखिए तरीकेकार तो हमारा वही है, उनका और हमारा बिजनेस तो तकरीबन एक जैसा ही है। अच्छा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि
हम तो लोगों को ये कहते हैं कि भाई घर मरो, यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं है, हम पैसे भी घर पहुंचा देंगे। किसके? जो बनते हैं उनके मेडिकेड के, उनको क्या पता होता है पूरे कितने मिल रहे होते हैं। अच्छा, उनको पता हो भी सही तो क्या हो गया, हमारी वजह से मिल रहे हैं ना। बेरोजगार बुजुर्गों को नौकरी दी है हमने, पता है वो किस तरीके से? काम तो हमारा एक जैसा ही है ना, लोगों को खिदमत खल्क करना, उनको घर बैठे रोजगार मुहैया करना। जब उनके हिस्से के पैसे उनके पास जाते हैं $250-300, $350-400, जितने पे बात बन जाए, तो उनको हम लोगों ने रोजगार दे दिया ना। तो पैसे आप लोगों के घरों पे पहुंचाते हैं? हाँ जी बिल्कुल, लोगों के घरों तक भी पैसे पहुंचाते हैं। ये आपकी यूनिक सर्विस है। यस, मैं समझती हूँ कि ये खिदमत खलक है, और जो कम्युनिटी है उसकी खिदमत खलक करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। से मुझे एक बड़ा अहम सवाल याद आ गया कि आप लोगों के डे केयर से मुताल्लिक कुछ दस्तावेज़ात भी हैं जो कम्युनिटी में आजकल सर्कुलेट हो रही है कि जो लोग आपके डे केयर के जो पेशेंट होते हैं वो पाकिस्तान जब घूमने जाते हैं तो तब भी आप उनका जो है ना वो मेडिकेड कंपनी से चार्ज कर रहे होते हैं, जबकि वो यहाँ होते ही नहीं है न्यूयॉर्क में, और आप उनका वो चार्ज कर रहे होते हैं। तो ये क्या मामला है? हम पैसे लेते हैं उनके नाम पे ना, ठीक है, वो दुनिया में मतलब कब्र के अलावा कहीं पे भी जाएं, हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। इसमें क्या है यार, आप तो सारी पोले बैठ के खोल रहे हैं इधर, मतलब आपको ये एहसास ही नहीं है। डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं कि उसमें नाम है, जो पेशेंट थे वो पाकिस्तान गए, 2-3 महीने वो रह कर आए, उस दौरान मेडिकेड कंपनी को आप लोग चार्ज भी करते रहे। जब एक बंदा है ही नहीं तो उसको क्यों चार्ज करते हैं आप लोग? ये कोई स्कूल थोड़ी है। देखिए, हमारा ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस बहुत ही रिलेट करते हैं पाकिस्तान का जो स्कूलिंग सिस्टम है ना। मतलब आपने एक मरतबा बच्चे का एडमिशन करा दिया, अब आपका बच्चा स्कूल आए ना आए, उसके पेट में दर्द है, उसके सर में दर्द है, दिमाग ख़राब है, उसके वालिदैन का दिमाग ख़राब है, वहाँ 3 महीनों की छुट्टियाँ होती हैं, फीस ले लेते हैं। तो हमारा निज़ाम बिल्कुल उन्हीं जैसा है, हम चार्ज करते हैं जो भी हमारे पास एडमिशन होता है डे केयर में। इज दैट क्लियर? ठीक है, लेकिन मेरी बात तो समझ आ गई आपको? जी समझ में आ गई, लेकिन ये तरीकेकार तो सही नहीं है, गैर कानूनी हुआ ना। देखिए मेरी बात सुने, काम मैं कर रही हूँ, ठीक है, सरदर्दी मेरी है, डे केयर मैं चला रही हूँ, ये सारा प्रोजेक्ट मेरा है। अच्छा, अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मैंने तैयार किए हैं, आपको किस चीज की तकलीफ है? मतलब आप होते कौन है ये चीज डिसाइड करने वाले कि ये चीज मैं गलत कर रही हूँ, मुझे नहीं करनी चाहिए? मतलब आप देखें, मेरे अब्बू ना बने, आप होस्ट रहे प्रोग्राम के, बस मैं आपका असल में खैर ख्वाह हूं ना। अगर कल को आपको कुछ नुकसान होता तो हमें भी तो तकलीफ होगी। नहीं, आपको किस चीज की तकलीफ होगी? आपको हिस्सा जाता है? नहीं, मुझे तो मैं आपको हिस्सा देती हूँ, फिर मुझे तो आपको किस चीज की चाहिए? मुझे तो आपके इस डे केयर के प्रोग्राम में भी कोई दिलचस्पी। देखिए मेरी बात सुने, अगर आपका ये इरादा है कोई लाइन वाइन मारने का तो बिल्कुल भी मैं नहीं आऊंगी आपकी बातों में। समझ आ रही है मेरी बात? आपकी शायद आंखें सही काम नहीं करती, चश्मा लगवाएं, अपनी नजर चेक करें। असल में मेरी, आपने चश्मा लगाया हुआ ना, मेरी नजर आपसे नहीं मिल रही ना, तो नजरें मिलेंगी तो कुछ बात बनेगी नहीं। देखिए, वो तो मैं किसी भी तकरीब में जाऊँ ना तो मुझे वहां पे लड़कियां कहती हैं कि ना तुम बेवकूफ लग रही हो, कोई बंदा कमरे के अंदर जाके भी चश्मा पहनता है। मैं तो पहनती हूँ, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है कि जो मतलब खुद को पसंद हो बस वही आपको सब कुछ सही लगता है। और मेरी तो जो जिंदगी है ना वो तो वैसे भी खुली किताब है। चले आपकी इस खुली किताब को मजीद पढ़ने की भी हम कोशिश करते हैं। नाज़रीन, फिलहाल प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मिसेस चौधरी तो चेहरे से मासूम लग रही है लेकिन बड़ी चालाक है, सवालों के जवाबों को घुमाई जा रही हैं। हम एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इनसे मजीद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। एक चाय अगर मंगवा देना, चाय के साथ थोड़े बिस्किट भी अगर हो तो थैंक यू। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी की मिसेस चौधरी, जो कि बिजनेस क्वीन भी हैं। अच्छा, कुछ अर्से पहले तक जो है ये फिरदौस आशिक अवान लगा करती थी, और
लेकिन अब खुद को मरियम नवाज जो है वो समझने लगी हैं। अब इस राज से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि ये क्या मामला है। मिसेस चौधरी, ये बताएं कि लोग अक्सर जो है वो शायद आपको पसंद नहीं करते, वो आपको पहले फिरदौस आशिक अवान कहा करते थे, आजकल कुछ लोग आपको कह रहे हैं मरियम नवाज आप जैसी दिखती हैं, क्या वजह है? जब मैं छोटी थी ना तो तब मुझे सब घर में जापानी गुड़िया बोलते थे। अच्छा, ठीक है, अलिफ से अच्छी, गाफ से गुड़िया, जीम से जापानी, वैसे ये रुश्दी साहब का गाना है, लेकिन ये मेरे ऊपर बिल्कुल फिट आता है। आपको पता है, लुक लाइक जापानीज लगती हूँ मैं, बिल्कुल वैसे भी मोम की गुड़िया टाइप की जो होती, तो इसीलिए मतलब मेरा दिल करता है कि लोग मुझे ना क्यूट करके पुकारें। तो यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, मैं मरियम जैसी दिखती भी हूँ और मरियम जैसी जो खुसूसियात है वो भी हैं मुझ में, पता है आपको? शुरू से दिखती थी मरियम जैसी आप, या अब लगने लगी है? नहीं, अब लगने लगी हूँ। मैं मरियम की तरह डांटती भी हूँ अब। सारी खुसूसियात है मुझ में। तो क्या ऐसा क्या आपने नुस्खा आजमाया जो आप मरियम नवाज खुद को समझने लगी है? देखिए, पहले मैं मरियम नवाज थी, ठीक है, फिर मुझे ख्याल आया कि मैं मरियम नवाज प्रो बन जाऊं। अच्छा, दिन सोचा कि कैसे बनूंगी मैं, तो फिर मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपनी सर्जरी करवा लूं। तो मैं सर्जरी करवाने के लिए फिर मैं टर्की चली गई। टर्की खाने वाली नहीं, मैं समझ गया, वो गुड फ्राइडे वाली, वो वाली टर्की, वो जो मुल्क वाला कंट्री वाली टर्की होती है, वहां पे। तो मैं वहाँ गई, सर्जरी करवाई, काफ़ी दिन में रहा, वहाँ पे रही। फिर आपको पता है थोड़ा सा चेहरा ज़रा सूज जाता है बंदे का, तो ये सारा जब सेट हुआ फिर थोड़ा सा मैं घूमा फिरा, देन कुछ शॉपिंग की, फिर उसके बाद मूड था कि मैं यूरोप का पूरा टूर करूं, क्योंकि आपको पता है पैसा तो मेरे पास बहुत है, मेडिकेड का पैसा, ये सोशल का पैसा, मतलब लोगों के नाम पे कमाया खाया गया पैसा, इतना मेरे पास पैसा है ना, इतना मेरे पास पैसा है कि अगर मैं अपना पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दूं ना, तो मतलब मुझ जैसी 100 लड़कियां हों उनके वजन के बराबर पैसा है मेरे पास। तो मेडिकेट का पैसा आपने अपनी सर्जरी पे क्यों लगाया? अपने जाती अखराजात से उसको आपको चाहिए था मैनेज करते? एक्सक्यूज मी, पैसा मेरा है, मैंने कमाया है, मेहनत मैंने की है, आपको जलन किस चीज की हो रही है? नहीं, मुझे क्यों, मैं तो खुश हो रहा हूँ कि लोग आप आपकी इतने तारीफ कर अच्छे रहे हैं। सवाल करते करते ट्रैक से क्यों उतर जाते हैं? मुझे तो खुशी है कि लोग आपको मरियम नवाज प्रो कह रहे हैं, या मरियम नवाज कह रहे हैं, या ब्यूटी क्वीन कह रहे हैं। लिसन टू मी, आप कम्युनिटी की एक सरकर्दा खातून को बुला के, सॉरी खातून नहीं, खातून काट दीजिएगा, आप कम्युनिटी की एक सरकर्दा लड़की को जो खिदमत खलक करती है, आप उसको बुला के इस तरह के सवाल पूछेंगे तो मतलब सही नहीं लगेगा ना, बुरा लगेगा। अच्छा, चले मैं आपसे एक आसान सा सवाल पूछ लेता हूँ, ये बताइए। हाँ, ये पूछिएगा कि 2+2 कितने होते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने अगर सर्जरी करवानी थी तो यहाँ न्यूयॉर्क में, ब्रुकलिन में पॉलर्स हैं, यहीं से करवा लेनी थी किसी से? देखिए, मरियम नवाज प्रो बनने के लिए ना ओरिजिनल प्रॉपर सर्जरी चाहिए होती है, ठीक है। यहाँ जो ब्रुकलिन में बैठी है ना, ये सारी पार्लर वाली हैं, ये सर्जरी थोड़ी करती है, कंटोरिंग करती है, नाक वाक बना देती हैं, आंखें बना देती हैं, और वो भी इतने पैसे ले लेती हैं। पैसा जाया करने के लिए नहीं है बाबू, पैसा अपने ऊपर लगाने के लिए, अपने आप को हसीन खूबसूरत दुशीजा बनाने के लिए, गर्ल बनाने के लिए, पैसा इस चीज के लिए, ठीक है। तो ये बताएं इनको क्या कि पता, इनको क्या पता कि सर्जरी क्या होती है? अच्छा, ये तो मेकअप वालियां है ना सारी। चले ठीक है, आपने तुर्की जाके सर्जरी करवा ली। मतलब आपने मेरी सर्जरी की तौहीन कर दी मेकअप वालियों के साथ मिला के। आप ये बताएं ना, आप तुर्की गई, कितना खर्चा हो गया आपकी सर्जरी के ऊपर? खर्चा तो ये बस थोड़ा बहुत हुआ है, मतलब अब आपको मैं बता दूं तो टीवी पे बताते हुए अच्छा नहीं लगता, फिर पता है आपको वो लोग सोशल मीडिया के क्लिप निकाल के ना टिकटॉक पे डालते चीजें, तो बड़ा अजीब सा बन जाएगा।
अच्छा ये बताएं, लोग आपकी आजकल बहुत तारीफें कर रहे हैं, आपके साथ ओह यस, तस्वीरें भी बनवा रहे हैं, कुछ और भी कुछ कहते हैं आपको? लोग मुझे क्यूट कहते हैं और Cute? कहना चाहते हैं, अच्छा, लेकिन लोग क्यूट की बजाय ना वो उर्दू वाला क्यूट कह देते हैं। वो वाव पहले लगा के मुझे कहते हैं कट्टो, लेकिन मुझे उनका कट्टो भी क्यूट सुनाई देता है। पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग जब मुझे कट्टो पुकारते हैं ना, तो कट्टो- उनका जो कट्टो क्या कट्टो होता है? होता है ना, वो मुझे क्यूट सुनाई देता है। कट्टो क्या होता है? ये कट्टो क्यों कहते हैं? कट्टो मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा जरा हैवी हो ना, मतलब समझे जरा, बट मैं तो मतलब जैसी भी हूँ बस ठीक हूँ, सही हूँ मैं। क्या है मतलब मुझ में क्या है ऐसा? बॉडी शेमिंग तो मुझ में है ही नहीं, मुझ में वैसे शेम ही नहीं है, तो बॉडी शेमिंग का मैंने क्या करना है? अच्छा वैसे ये बताएं, मैंने अच्छा तो- आप भी हंसते, मुझे अब पता चला मैंने है। तो पहली बार किसी मतलब 40-45 साल उम्र की खातून एक्सक्यूज मी, को ये सुना है कि लोग उसे क्यूट कह रहे हैं। 23 से मैं आगे गई नहीं। अच्छा उम्र बढ़ना ही बंद हो गया हाँ आपकी? जी, 23 के बाद जब 10 इयर्स हो जाएंगे, देन आई एम 33, फिर 10 इयर्स हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद मैं 34, फिर 10 इयर्स हो जाएंगी, मतलब अप्रॉक्स जब मैं 70 पे पहुंचूंगी तो उस वक्त मेरी उम्र हार्डली 32 या 33 इयर्स होगी। तो 10 साल में आपकी उम्र में 1 साल का 1 इजाफा साल हुआ का इजाफा होगा, हाँ। है। लेकिन सालगिरह आप हर साल मना रही हैं। सालगिरह तो फैशन है ना, ये फैशन है ना, देखे ना। अब आप मुझे पर्सनल अटैक करेंगे? नहीं, मैं तो खुश होता हूँ, लोग इतने आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं कि आपकी सालगिरह मनाई जा रही है, सोशल मीडिया पे वीडियोस आ रही होती हैं, पिक्चर्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको होते पता है, हैं। मैं जो बर्थडे पे तकरीर करती हूँ वो चैट जीपीटी से लिखवाती हूँ। अच्छा वो भी लिखवाती हैं? हाँ, वो भी क्या मतलब, सिर्फ वो ही लिखवाती हूँ। बाकी ये जो प्रोग्राम होते हैं 14 अगस्त के और दूसरे कम्युनिटी के सोशल एक्टिविटीज की तकरीरें होती हैं, वो भी तो मोबाइल से पढ़ रही वो होती हैं। मोबाइल से हिंट देखती हूँ, पॉइंट्स देखती हूँ। आपको क्या मैं लिख के दूँ, आपको समझ आएगी? हाँ नहीं, आपकी बात मैं मान लेता हूँ, क्योंकि आज जो है ना, मोबाइल से आप कुछ नहीं पढ़ रही। हाँ, तो वो ठीक है, पॉइंट्स ही होते होंगे आपके। मैंने अपना मोबाइल उधर आपने रखवा दिया ना, मोबाइल ले लिया। वो तो नॉइज होती है ना रिकॉर्डिंग के दौरान। आपके वो जो फजूल से लोग हैं ना यहाँ पे, वो कहते हैं कि जो आपके जो VHF जो आप ये जो माइक लगाते हैं, इसको डिस्टर्ब करता है कैमरा, सॉरी मोबाइल, इसलिए हम लोगों ने आपसे ले लिए। नाज़रीन हमारे साथ आज मौजूद थी पाकिस्तानी अच्छा, ये कम्युनिटी प्रोग्राम की। का वक्त खत्म हो गया या कोई ब्रेक ले रहे हैं आप? नहीं बस अब काफ़ी गुफ्तगू आपसे हो गई है, और फिर सवाल करें, आप नाराज़ ना हो जाएं। अल्लाह तौबा, आपने इतने कुछ झूठ बोले इस प्रोग्राम में ना, कसम खुदा की। आपने तो मतलब क्या कहूँ आपको मैं। नाजरीन, ये जितनी भी बातें कर रहे थे ना, जो मेरे खिलाफ वाली बातें थी, वो सारी बातें झूठी अच्छा थी। हेलो, मैं मेज़बान हूँ, आप मेहमान हैं। ये मेरे हिस्से के पॉइंट्स हैं, ये मुझे हेलो क्या मतलब? आप मेरे क्लास फेलो हैं? मैं तो आपको कट्टो नहीं कह सकता ना, बड़ी है मुझसे, तो लिहाज करना पड़ेगा। बड़ी नहीं हूँ, आप मुझसे कुछ 7-8 साल बड़े होंगे। अच्छा चले ठीक है। नाज़रीन हमारे साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी की ब्यूटी क्वीन और मिसेस चौधरी मौजूद थी। उन्होंने अपने सारे बिजनेस का और टर्की के टूर का, सर्जरी का सारा कुछ अहवाल आपके सामने रख दिया है। फिलहाल प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम टीम के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।